आपका भी मन करता होगा कि अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करने हैं तो इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, अगर इन सारी टॉप नॉच कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं लेकिन पता नहीं है कि कैसे शुरुआत करें, किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं एक ऐसा हैक जिसमें वन गो के अंदर आप इन सभी कंपनीज के अंदर बहुत आसानी से अपना मन मुताबिक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले कहीं भी सर्च इंजन पे जाकर निफ्टी 50 टाइप करना है। निफ्टी 50 जैसे ही आप टाइप करेंगे, निफ्टी 50 के अंदर जो भी टॉप 50 कंपनीज हैं अपने भारत की, अपने स्टॉक एक्सचेंज की जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि वो टॉप नॉच कंपनीज हैं अपने देश की, उन सभी कंपनीज की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे खुल जाएगी। अगर आप इन कंपनीज का नाम जानना चाहते हैं तो सिंपल, अब इन कंपनीज में शामिल है रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, आईटीसी एंड व्हाट नॉट। ये लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि ऑफ कोर्स 50 कंपनीज इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, लेकिन इन सारी की सारी कंपनीज के अंदर वन गो में इन्वेस्ट करने का सिंपल एंड फास्टेस्ट वे है इंडेक्स फंड्स। आप सबसे आसानी से कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें या फिर आप एक लिस्ट बनाएं म्यूचुअल फंड्स की जो इन निफ्टी 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। इफ यू वांट यू कैन आल्सो कंपेयर ऑल दीज म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने रैंडमली 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं विदाउट एनी बायसनेस, और हम इनकी होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, हम इनकी रिटर्न कंपेयर करेंगे एंड देन आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन तीनों में से अगर कोई फंड लेना है या फिर कोई फोर्थ फंड आपको लेना है इन सभी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब आप इसकी एसेट एलोकेशन देखिए, जो कंपनी हमने निफ्टी 50 के अंदर बोली थी वो सभी कंपनी इस इंडेक्स फंड के अंदर मौजूद है। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, इधर आप इस फंड के अंदर SIP करिए, यानी एक अमाउंट आप हर महीने दीजिए, या फिर आप इसमें एक मुश्त यानी लमसम इन्वेस्ट करिए। पहले इसकी रिटर्न पे आते हैं। इस फंड ने पिछले 6 महीने के अंदर 13.25% रिटर्न दिया है, 1 साल के अंदर लगभग 24% रिटर्न दिया है। अगर आप इसके अंदर एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल के बाद वो आपका पैसा 1 लाख से ज्यादा हो चुका होगा, यानी कि एवरेज 112% रिटर्न मिली आपको 5 साल के अंदर। एंड इवन इफ यू डू SIP नाउ और आप 10,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं अगले 10 साल के लिए, तो आपके 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे, जो आसानी से आपको अभी फिलहाल की रिटर्न के मुताबिक एवरेज 9.5 लाख रुपए का अमाउंट मिल सकता है। लेकिन ये फिलहाल की रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये अमाउंट और ये रिटर्न हमने पिछले कुछ महीने और कुछ साल की रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करी है। ये रिटर्न ज्यादा भी हो सकती है, ये रिटर्न कम भी हो सकती है। कम होने के चांसेस कम है बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड ऑफ कोर्स ऐसे में आपका स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम ऊपर जाता है, आपकी रिटर्न भी ऊपर ही जाएगी। नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ग्रो। अब आप इसकी होल्डिंग्स को देखिए, सेम होल्डिंग्स, रिटर्न भी काफी सिमिलर है, 6 महीने में 13%, 1 साल में 24%। अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो भी आपका 5 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। इनफैक्ट ज्यादा करोगे तो और भी जल्दी पैसा डबल होगा, और 10,000 की SIP पे अगेन आपको 9 लाख रुपए समथिंग मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इज बंधन बैंक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रो। सिमिलर होल्डिंग, सिमिलर रिटर्न। साफ पता चलता है कि इसके अंदर भी आपको 5 साल के अंदर 113% के हिसाब से 50,000 के 1 लाख से ज्यादा होंगे और 10,000 के वहीं आपके 9 लाख रुपए करीब होंगे। इनफैक्ट ये कैलकुलेशन सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स पे जाके नहीं रुकती है। रिटर्न आपको सबका सिमिलर इसलिए लग रहा है क्योंकि सबकी होल्डिंग सिमिलर है, यानी इन सभी फंड्स ने उन्हीं निफ्टी 50 की कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी कंपनी ने रिलायंस के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया है, किसी ने TCS के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया है, किसी ने HDFC बैंक के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन हाँ, इन सभी म्यूचुअल फंड्स ने निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है। सो इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ वे जहां पर आप इन सभी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन द आंसर इज दीज इंडेक्स फंड्स। अब ये 3 लीजिए, या बाहर से आप अपना कोई और सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप खुद इन फंड्स को एक लिस्ट बना के अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाकर इसके अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। बट टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने के यही 3 तरीके हैं। अगर आपको हमारा ये हैक पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ शेयर करें। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ऐसे और टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइफ।